Find x, y, z and t in the given rectangle ABCD. तो हमारे जो इस प्रॉब्लम है, जो रेक्टेंगल है, इसकी में x, y, z और t की वैल्यू हमें निकाली तो कितनी निकल आई? x इक्वल टू 10 निकलेगा, 110 आया, y इक्वल टू 35 आया, z इक्वल टू 55 आएगा और t आएगा 55 डिग्री। देखते हैं कैसे निकल के आता है। अब इसका सोल्यूशन है कि एंगल AOB और एंगल COD बराबर हैं। एंगल AOB और एंगल COD बराबर है। क्यों बराबर है? देखिए अभी एंगल AOB और एंगल COD बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये 110 है और ये एंगल O जो है, मतलब ये x है, इसका मतलब x बराबर 110 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही लिख दिया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा, x की वैल्यू 110 आ गई। अब इन ट्रायंगल OC और D, इस OCD में OC और OD बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स AC और डायगोनल्स BD बराबर होते हैं। मतलब किसी भी रेक्टेंगल के यानी आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर काटते हैं, बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब OC बराबर होगा OA और OB बराबर होगा आपका OD। इसी आधार पर OC और OD बराबर हो गए, तो वही लिखा है कि OC इक्वल OD लिखा इन रेक्टेंगल ABCD, AC बराबर BD। AC का हाफ कर लिया, BD का हाफ कर लिया और AC का जो हाफ होगा वो OC हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और BD का हाफ हो जाएगा वो OD हो जाएगा। तो OC बराबर OD हो गया। अब देखते हैं y बराबर x डिग्री आ गया आपका, मतलब ये वाला जो कोण होगा, अगर ये y है, सॉरी ये x था, हम इस x समझ रहे थे, क्योंकि ये x है तो ये तुम्हारा हो जाएगा y। तो जब ये y हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड का सामने का ये एंगल बराबर हो, जब ये y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ODC लगाएंगे। ये x है, ये y आया, ये y आया, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 जाएगा। तो ये लिख दिया है ODC OCD और COD बराबर 180 डिग्री आया आपका इन ट्रायंगल ODC में। अब इनकी वैल्यू लगा दी। ODC की वैल्यू y है, OCD की वैल्यू y है, ये x है, तीनों में ला के जोड़ दिया। इसमें y प्लस x 180 डिग्री आया, इसमें y 2y हो गई, प्लस ये 110 हो गया, 180 आया। इस तरीके से 110 को इधर लेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 110, 2y इक्वल टू 70 डिग्री, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 70 अपान ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आया, ये वाला ये 35 आ गया है। इस 2 से 70 डिवाइड करते 35 आएगा, इसका मतलब y की वैल्यू आई 35 डिग्री। तो वो यहाँ लिख दिए कि y बराबर 35 डिग्री, तो आपका y निकल गया। अब क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका BCD, ये 90 डिग्री कोण है पूरा, ये पूरा 90 डिग्री कोण। हम जानते हैं कि राइट एंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। अब जब राइट ये 90 डिग्री, तो ये 90, ये z है इतना, ये y है, तो y प्लस z प्लस 90 कर देंगे 180 डिग्री इक्वल। तो वही कर दिया हमने, y प्लस BCD प्लस BDC प्लस DBC बराबर 180 डिग्री कर दिया। BCD निकालना है हमें, नहीं BCD तो पता है, BCD ये 90 पता ही है, y पता है 35 और z निकालना है, तो z बराबर 180 डिग्री आ गया इसके तरीके से। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 90 35 प्लस कर लिया और 180 में माइनस कर लेंगे, तो वो ये इधर आ गया। ये 90 और प्लस 35 जोड़ा तो 125 आया, प्लस z बराबर 180 डिग्री, तो z बराबर आया 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। तो इस तरीके से देखते हैं कि z की वैल्यू आपकी आई 55 डिग्री निकल के आई है। अब आपका z निकल गया, y निकल गया और x हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमें निकालने बचा हमारा t बचा है, ये वाला एंगल बचा है t। इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ACD, ये एंगल हमें पता है पूरा 90 डिग्री है, ये t निकालना है और ये y हम पहले निकाल चुके हैं y, तो y प्लस ये 90 डिग्री और प्लस t कर देंगे 180 डिग्री और निकल आया। इन ट्रायंगल ACD ये लग दी बराबर ADC प्लस ACD प्लस CAD बराबर 180 डिग्री कर दिया ये।
फिर हमने इसकी वैल्यू लगा दी 90 प्लस y प्लस टी 180, ये जोड़ लिया। टी की वैल्यू इस तरीके से निकल गई आपकी 125 प्लस टी बराबर 180 डिग्री, टी बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। तो टी की वैल्यू निकल गई आपकी 55 डिग्री। तो याद रहे टी का मान 55 डिग्री आया है। हमने इस तीन वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, एक्स बराबर 110, वाई बराबर 35, जेड बराबर 55 और टी बराबर 55 डिग्री। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार इसका पूरा चित्र देख लें, पूरा कंप्लीट चित्र, कुछ छूटे ना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।